हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर 4, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो अगर आप फ्यूचर में, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ठीक है, एआई वगैरह में जाना चाहते हो, मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस मैथमेटिक्स में ही नहीं, कॉमर्स में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट टू डू विद डेटा। अगर आपको पता होगा, डेटा इज कॉल्ड, आजकल डेटा को करंट मतलब 20th सेंचुरी का ऑयल कहा जाता है। 20th सेंचुरी ऑयल, इट इज़ सो यूजफुल, मतलब इतना वैल्यूएबल है डेटा। ठीक है। 20th सेंचुरी का ऑयल कहा जाता है डेटा को। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, डेटा को कैसे हम लोग रखते हैं, हाउ टू वी प्रिपेयर डेटा। ठीक है। सो उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिचुएशन दे रखा है। नाव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। ठीक है। सो नाव्या क्या कहती है, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। ठीक है। देन नरेश सेज, आई थिंक क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट। ठीक है। उसके बाद नव्या कहती है, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। ठीक है। देन फिर नरेश कहता है, आई एम नॉट श्योर, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। ठीक है। तो देन नव्या क्या कहते हैं, टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दर क्लास, व्हाट शुड नव्या नरेश डू। ठीक है, कैन यू हेल्प देम। ठीक है। तो यही ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर नव्या और नरेश को उनके अपने क्लास का जो सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है वो पता करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बेसिकली हर एक बच्चों को जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है। जितने उनके क्लास में स्टूडेंट्स हैं सभी से पूछो जाके कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। ठीक है। सो नाव्या और नरेश ने यही करा। ठीक है। उन्होंने अपने पूरे क्लास के स्टूडेंट से ही पूछा कि उन्होंने उनका फेवरेट गेम क्या है। ठीक है। तो ये उनको रिजल्ट मिला। ठीक है। सो महनूर को कबड्डी पसंद है, जुबीमन को हॉकी पसंद है, सिमरन को कबड्डी पसंद है, नंद को पिट्ठू पसंद है, अंकिता को कबड्डी, इमोन को हॉकी, युवराज को क्रिकेट, रेहाना को हॉकी, आरना को बैडमिंटन, कोमपाल को फुटबॉल। ठीक है। सो ऐसा उनको कुछ लिस्ट मिला है। ठीक है। Then Navya, she became happy. She said, I have collected the data. I can figure out the most popular game. ठीक है. A few students, a few other students are looking at the list and wondering, we can't yet see the most popular game. How can we get it from this list? ठीक है. ठीक है, अब इन्होंने कलेक्ट तो कर लिया। ठीक है अभी तक, पर ये डेटा देख के आप सीधा बता पा रहे हो कौन सा पॉपुलर गेम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है इधर पे। ठीक है। आप सीधा डेटा देख के तो नहीं बता पाओगे। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा इन सम वे। ठीक है। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, उसको साथ साथ में करते जाते तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको पता चल गया इन्होंने क्या करा। ठीक है, सारे स्टूडेंट से जाके पूछा उनका फेवरेट गेम क्या है, ऐसे उन्होंने लिस्ट डाउन करा। ठीक है। ठीक है, बट इस डेटा से अभी तक हम लोग कोई मतलब ऐसा कुछ पता नहीं चला कि अच्छा क्रिकेट ही इज द मोस्ट लाइक गेम, या फिर फुटबॉल सबसे मोस्ट प्लेड गेम, या फिर कबड्डी इज द मोस्ट लाइक गेम। अभी तक हम लोग को पता नहीं चला। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फिगर आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पूछा है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमॉन्ग नरेश एंड नव्यास क्लासमेट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप कैसे इस डेटा के साथ, हाउ विल यू मैनिपुलेट दिस डेटा टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक है। नाव्या और नरेश के क्लासमेट्स में। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेटा को एक तरीके से लिखूंगा। लेट्स यहाँ पे क्या क्या, सबसे पहले कबड्डी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कबड्डी लिखूंगा। ठीक है, एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद एक है हॉकी। ठीक है, कबड्डी लिख लिया, हॉकी लिख लिया। फिर नेक्स्ट है जो मतलब यूनिक है, जैसे कि एक पिट्ठू है, पिट्ठू एक यूनिक है। ठीक है, पिट्ठू। फिर आ गया हॉकी, फिर क्रिकेट, फिर बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल, क्रिकेट, देन बैडमिंटन, देन फुटबॉल। और कोई गेम है, पिट्ठू लिख लिया, बैडमिंटन लिख लिया, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, क्रिकेट, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, पिट्ठू, फुटबॉल, पिट्ठू, हाँ इतने ही गेम्स है। ठीक है। ये तो सारे यूनिक गेम्स है। अब मैं क्या करूंगा, सारे लोग कबड्डी कितने बार बोलते हैं, मैं वन 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 लिखते जाऊंगा। ठीक है, अगर कबड्डी पहले आया, जैसे कि महनूर ने कबड्डी कहा, तो कबड्डी के नीचे मैं वन लिख लूंगा ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट हॉकी, जुबीमन ने हॉकी कहा, हॉकी के नीचे वन लिखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट सिमरन ने कहा कबड्डी, कबड्डी के नीचे फिर से वन ऐसे लिखूंगा। ठीक है। फिर नंद ने कहा पिट्ठू, पिट्ठू के नीचे ऐसे वन लिखूंगा मैं। ठीक है। फिर अंकिता ने कहा कबड्डी, कबड्डी के नीचे ऐसे वन। फिर इमोन ने कहा हॉकी के नीचे वन। फिर युवराज ने कहा क्रिकेट, क्रिकेट के नीचे वन। ठीक है।
फिर गुरप्रीत ने कहा हॉकी, हॉकी के नीचे 1, ठीक है। फिर अर्श ने कहा कबड्डी, कबड्डी के नीचे 1। भव्या ने कहा क्रिकेट, क्रिकेट के नीचे 1, ठीक है। फिर ने कहा गया, सॉरी मैं इधर पे आ चुका था, कहाँ गया, अरे मैं ये वाला लिस्ट देखना शुरू कर दिया। मैं एक बार फिर से शुरू से करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर करना ना पड़े, ठीक है। आप इतना जूम आउट काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले महनूर ने कहा कबड्डी, कबड्डी के नीचे 1 डालता है। जुबी मोहन ने कहा हॉकी, देन कबड्डी, देन पिट्ठू, ठीक है। उसके बाद कबड्डी के नीचे फिर से 1, फिर हॉकी के नीचे 1, फिर क्रिकेट के नीचे 1, फिर हॉकी के नीचे 1, ठीक है। हॉकी, फिर बैडमिंटन के नीचे 1, बैडमिंटन के नीचे 1, फिर फुटबॉल के नीचे 1, फिर क्रिकेट के नीचे 1, क्रिकेट का क्या 1, ठीक है। फिर पिट्ठू के नीचे 1, फिर बैडमिंटन के नीचे 1, फिर पिट्ठू के नीचे 1, फिर हॉकी के नीचे 1, फिर हॉकी के नीचे 1, फिर क्रिकेट के नीचे 1, फिर हॉकी के नीचे 1, फिर कबड्डी के नीचे, कहाँ गया, कबड्डी के नीचे 1, फिर क्रिकेट के नीचे 1, फिर कबड्डी, फिर कबड्डी, फिर पिट्ठू, फिर फुटबॉल, फुटबॉल 2 बार, फुटबॉल, 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 फिर क्रिकेट, हॉकी, फिर क्रिकेट, हॉकी, फिर पिट्ठू फुटबॉल, फिर पिट्ठू, कहाँ गया, पिट्ठू, देन फुटबॉल, फिर हॉकी, क्रिकेट, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट, ठीक है। अब मुझे ये डेटा मिला, अब मैं क्या करूँगा, सारे कितने बार 1 लिखा मैं सबको काउंट करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं अगर ये सब कुछ सम करूँ, ठीक है, कबड्डी के में टोटल कितने बार मैंने लिखा 1 1, वो सब कुछ मैं ऐड करूँ, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लोगों को कबड्डी पसंद है। हॉकी कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हॉकी 8 लोगों को पसंद है, ठीक है। पिट्ठू कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5 लोगों को पसंद है, ठीक है। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 लोगों को पसंद है। बैडमिंटन 2 लोगों को, और फुटबॉल 1 2 3 4 लोगों को, ठीक है। मैंने इस डेटा को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। वट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग द नरेश एंड नव्या क्लासमेट। तो मैं बेसिकली मैंने ये सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट गेम क्या क्या है वैसे लिस्ट डाउन कर लिया। अब मुझे सिंपली पता चल गया, ठीक है, कौन सा गेम्स, मतलब कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को पसंद है। सो मुझे इस डेटा से पता है हॉकी, 8 लोगों को हॉकी पसंद है। सो आई कैन से नव्या और नरेश के क्लासमेट्स में सबसे कॉमन गेम क्या है, सबसे फेवरेट पॉपुलर गेम क्या है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास, हॉकी, ठीक है, क्योंकि 8 लोगों को पसंद है, ठीक है। तो आई होप आपको दिख गया कि मैंने इस डेटा को मैंने इस तरीके से लिखा, ऐसे लिखा, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करा जिससे मैं आप कितने स्टूडेंट्स को ये पसंद है मैं वो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। इससे मतलब दिस इज हाउ वी ऑर्गेनाइज डेटा, इट दिस इज हाउ वी मेक सेंस ऑफ डेटा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमॉन्ग योर क्लासमेट। तो ये आपको अपने क्लासमेट के साथ करना है, ठीक है, ये एक्सरसाइज। ये तो मुझे ये वाला डेटा जो नव्या और नरेश के क्लासमेट्स का डेटा दिया हुआ था उससे मैंने निकाला। बट आप अपने 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 जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ बात करो, उनसे सबका फेवरेट गेम पूछो, डेटा कलेक्ट करो, और ऐसा कुछ टेबल बना के देखो कि उनका आपके क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद परी क्या है, उसकी एक स्टूडेंट है इसी क्लास में, ठीक है, आई गेस इसी क्लास में है या नहीं, ठीक है, परी को एक स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद परी वांट्स टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, परी के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे। पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड पुट अ क्रॉस फॉर द क्वेश्चन वेयर शी डज नॉट नीड टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपके क्लास में सबसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट, सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, अगर ये पूछूं तो आपको सारे क्लास का डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट का फेवरेट गेम कलेक्ट क्या है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं आपको पूछूं, ठीक है, सन कौन से डायरेक्शन से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है कि वेस्ट से राइज करता है, ठीक है। तो ये आंसर फाइंड करने के लिए आपको स्टूडेंट का डेटा नहीं कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। या फिर आपसे पूछूं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बताने के लिए आपको कोई डेटा नहीं कलेक्ट करना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं परी के लिए, ठीक है, उसको टिक करना है कि मतलब कौन से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। तो उसके क्लासमेट्स का सबसे फेवरेट, मतलब क्लासमेट में सबसे पॉपुलर टीवी शो कौन सा है, तो ये डेटा जानने के लिए उसको
डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सारे क्लासमेट से उसको डेटा पूछना पड़ेगा कि तेरा फेवरेट टीवी शो कौन सा है, ठीक है, सबसे ये डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, हम लोग को पता है 1947 में मिला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कोई डेटा कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू कलेक्ट डेटा फॉर दिस। देन हाउ मच वाटर वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, ठीक है। उसके लोकेलिटी में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, ये पता करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोकेलिटी में उसके घर है, ऑफिस है, सब में जाके उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कितना वेस्ट कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। सो प्रॉबेबली इसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का कैपिटल क्या है, हम लोग को पता है न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई डेटा नहीं कलेक्ट करना है, ठीक है, न्यू दिल्ली मैं सीधा बता पाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है।